दोस्तों आज हम बताने वाले हैं 2011 के जनगणना के अनुसार जीके जीएस जो टॉप क्वेश्चन जो बनता है 2011 के जनगणना के अनुसार। यानी कि 2011 एक ऐसा जनगणना के अनुसार जो क्वेश्चन बनता है जो किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप आरआरबी, ग्रुप डी, अगर बीएसएससी या एसएससी या बिहार पुलिस या दरोगा के एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों तैयारी करते हैं तो आप 2011 की जनगणना के अनुसार आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से आपको किसी न किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा इकलौता चैनल बनाया गया है जिस पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता रहता है और आपको गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल आपको मिलता रहता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? तो आपको देख लीजिए दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कम से कम देखा जाए तो लमसम याद रखिएगा, इसमें एक आंकड़ा एक आध दो गलत भी दे देता है, लेकिन आप इतना याद रखिए 12 से 13 करोड़ यानी कि जनसंख्या था। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार ही बताया जाता है, तो आप एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन बोल रहे 2011 के जनगणना के अनुसार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहाँ था? तो सिक्किम में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहाँ था? तो आपका बिहार में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला यानी घनत्व वाला राज्य कहाँ हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहाँ हो जाएगा? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कहाँ है? तो सबसे अब कम क्या है? तो सबसे देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे अगर कम कहे तो आपका हो जाएगा बिहार, यानी कि सतमा के ऑप यानी कि बिहार हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहाँ है? तो केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कहाँ है? तो हरियाणा में। यही याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भील में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की कुल साक्षरता दर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 74.04%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 82.14%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.46%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो CM चंद्रमौली। कौन थे? CM चंद्रमौली। ये भी याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ हुआ, यानी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? तो 17.72%। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17.72%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपका सही आंसर होगा दादरा और नागर हवेली। यही अगर कम पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला दर केंद्र शासित कौन है, तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या कितना था? तो 1210 मिलियन, यानी कि 121 करोड़। वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 121 करोड़, वहाँ 12 करोड़ नहीं था, वहाँ बोले थे ना ये आंकड़ा गलत था, इसलिए हम बता देते थे, पहले ही बता दिए थे कि आपको सही बता देंगे। तो ये कुल जनसंख्या याद रखिए 25 नंबर क्वेश्चन के इतना, यानी कि बिहार में, यानी कि कुल जनसंख्या कितना था? तो यानी कि कितना था, बिहार में नहीं बता रहे हैं, यानी कि टोटल भारत में 121 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लिंगानुपात यानी 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि कहने का मतलब है इसका सही हो जाएगा, यानी 1000 पुरुष में से 943 को महिलाएं लिंगानुपात में रहती थी 2011 के जनगणना के अनुसार।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है साक्षरता दर यानी 74.0% है, आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.7%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है शहरी जनसंख्या कितना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 31.16%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ग्रामीण जनसंख्या कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 68.84%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश से। जो बार बार रिपीट हो रहा है वो बार बार यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो सबसे कम प्रदेश यानी इस केंद्र शासित में अगर पूछे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या कितना था, तो 1210 मिलियन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पूरी जनसंख्या कितना था, तो 663 मिलियन यानी कि 51.54%, जिसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है महिला जनसंख्या कितना है, तो 586.86 मिलियन से हो जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब परसेंटेज में अगर पूछे तो 48.46%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 17.72%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लिंग अनुपात 943 महिलाएं प्रति इतना, यानी कि आप तो बतावे किए थे, यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहा है तो बार बार क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 1000 पुरुष में 947 लिंग अनुपात में है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न साक्षरता दर कितना है, तो दोस्तों साक्षरता दर कितना है, तो 74.0 यानी 4% होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या कितना है, तो 12 मिलियन। कितना, 12 मिलियन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 6 मिलियन यानी कि 51%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महिला जनसंख्या कितना है, तो 5,86,00,000 यानी कि 8,64,000 ये हो जाएगा। और अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 48.63% हो जाएगा। और शहरी जनसंख्या कितना है, तो 31% है यानी कि 3,77,000 यानी लाख ऐसे हो जाए कुछ। और ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो 68.8% हो जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, यानी कहने का मतलब है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम। दोस्तों आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या वाला तो लक्षद्वीप। और लिंगानुपात तो आपको जान ही रहे हैं, यानी कि 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं होता है। और साक्षरता दर कितना होगा, तो 74.0%। दोस्तों ये रहे आपके 50 से 51 प्रश्न इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।